जय माता दी। माँ भगवती जगत जननी का दूसरा स्वरूप यानी दूसरे दिन जो है ब्रह्मचारिणी के रूप में उनका पूजा किया जाता है। ब्रह्म का मतलब होता है तपस्या, यानी चारिणी यानी ब्रह्म का आचरण करने वाली, यानी तप, व्रत, नियम, धैर्य, ब्रह्मचर्य का कठिन तपस्या करने वाली माँ भगवती जो है जगत जननी आदि शक्ति माँ भगवती दुर्गा देवी जो है भगवान शंकर को पाने के लिए ब्रह्मचर्य यानी रहते हुए काफी कठिन तपस्या की थी पति के रूप में पाने के लिए भगवान शंकर को। तो ब्रह्म के आचरण करना यानी ब्रह्म कहते हैं आचरण यानी श्रेष्ठ आचरण को, तपस्या में संलिंग होना और किसी व्यक्ति को किसी वस्तु को नहीं भगवान को पाने की आचरण को ब्रह्मचर्य कहा जाता है। जैसे भगवती दुर्गा देवी ने भगवान शंकर को पाने के लिए किया था कठिन तपस्या बहुत दिनों तक। उनके हाथ में एक हाथ में अष्टदल, दूसरे हाथ में उनके कमंडलू और मालाएं सुशोभित है माँ भगवती का, और माँ का धूमिल वस्त्र जो है सुशोभित हो रही है और माँ के चंद्रकार एकदम उनके मुख में आभाएं झलक रही है। ब्रह्म का आचरण करते हुए दूसरे दिन माँ भगवती का अगर कोई पूजा और साधना के साथ पति के रूप में पाने के लिए दूसरे स्वरूप का अगर पूजा करता है तो समझिए शंकर भगवान के स्वरूप का पति मिलते हैं, लेकिन उनके स्वरूप उनके तरह साधना और प्रतीक्षा करने की जरूरत होती है। माँ भगवती के दूसरे स्वरूप में वृष राशि के जातकों के लिए काफी सुनहरा मौका है। माँ भगवती ब्रह्मचारिणी का उनके ऊपर कृपा है। वृष राशि के जातकों के लिए धन धान से परिपूर्ण होगा। व्यापार संबंधित कारोबार उनका दिनों पर दिन चलेगा। रुके हुए सभी कार्य पूरा होंगे और विशेष करके उनका जो है पैसे कर्ज जो है इतने दिनों से कर्जे से परेशान है तो ब्रह्मचारिणी के रूप में माँ उनकी कृपा बरसाएंगी और मनोकामना पूर्ण होगा। विशेष करके उनको विदेश या देश से बाहर जाने का कहीं न कहीं तीर्थ स्थान की संभावनाएं बहुत अच्छी मिल रही है। अच्छा, माँ भगवती की ब्रह्मचारिणी का भोग जो है आप पंचामृत दूध, दही, घी, शहद, चीनी, मखाना डाल के उनका माँ भगवती का भोग लगा सकते हैं। और दूसरा जो है माँ भगवती का जो फल है आप फल में अनार का भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद में उस प्रसाद को अपने घर में सभी को बांटना चाहिए। बहुत दिनों तक भोग को कभी भी रखना नहीं चाहिए। मंत्र है ओम ब्रह्मचारिणे नमः। इस मंत्र का 108 माला अगर आप जाप करते हैं तो माँ भगवती ब्रह्मचारिणी की आपके ऊपर कृपा बने रहेगी, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जय माता दी।